2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा क्वेश्चन वही रिवोल्यूशन अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे। क्या चेंजेस है हर एक इलस्ट्रेशन में हम वो देखेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस है सब में। तो क्या चेंजेस है आज हम पता करेंगे। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है और पार्टनर से हमारे PQ और नए पार्टनर जिसको एडमिट किया जा रहा है उसका नाम है R। कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है इस क्वेश्चन में फिर भी नहीं बताया, लेकिन नए रेशियो जो बता रखे 5:3:2 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं 5:3:2। तो इसका मतलब R को कितने भाग के लिए एडमिट किया है 2/10 पार्ट के लिए। ठीक है, अब देखना ये है कि पुरानी बैलेंस शीट के अंदर क्या है। बैंक बैलेंस दे रखा है 7,000 का, फिर डेटर दे रखे हैं 30,000 के, जिसमें प्रोविज़न है 1,000 का, लेस करने के बाद आपके डेटर कितने आ रहे हैं नेट 29,000 के। फिर उसके बाद स्टॉक दे रखा है 40,000 का, फिक्स एसेट से 86,000 है 86,000, और गुडविल देखो फॉर्म के अंदर ऑलरेडी ओपन है कितने हज़ार से 8,000 से, यानी कि इस इलस्ट्रेशन में 8,000 से गुडविल आपको ओपन दे रखी, मतलब खुली हुई है। P&L अकाउंट दे रखा है 10,000, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 रुपये, यानी कि लॉस है आपको 10,000 का। फिर नेक्स्ट दे रखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं 40,000 के। फिर उसके बाद बिल्स पेबल हैं 15,000 के। फिर उसके बाद कैपिटल दे रखी है P और Q की 85 और 40 1,25,000 की। ठीक है, इस तरह से बैलेंस शीट की टोटल है 1,80,000 रुपये। तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन, और ये पूरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि P तथा Q साझेदार हैं और लाभ को इन्होंने 3:1 अनुपात में बांट रखा है, यानी कि कितने पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं P और Q, जिनके रेशो क्या दे रखे हैं 3 और 1। 31 मार्च 2017 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है, जो बैलेंस शीट हमने देख चुके हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि उस तिथि को R को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि न्यू पार्टनर कौन है R। ठीक है, और नया लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 है, यानी कि 5:3:2 रेशो इनके न्यू रेशो दे रखे हैं। नियत की गई अन्य शर्तें थी, यानी कि अदर कंडीशन यानी टर्म जो हैं वो क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से और देनदारों पर छूट के लिए 2% का प्रावधान करना है। ठीक है, क्या करना है, जो डेटर हैं आपको उन पर जो नया प्रोविज़न बनाना है वो 5% बनाना है, और गुड डेटर यानी कि देनदारों पर छूट यानी डिस्काउंट ऑन डेटर हैं जो 2% की दर से बनाना है। स्थायी संपत्तियों का मूल्य 80,000 रुपये तय किया गया है। जो फिक्स एसेट्स है उनका वैल्यूएशन 80,000 किया गया है। पहले कितनी है 80,000 और अब कितनी हो रही है, सॉरी पहले कितनी है 86,000, अब कितनी वैल्यू कर रहे हैं 80,000, तो इसका मतलब 6,000 लॉस हो रहा है। लेनदारों में पिछले 4 वर्षों से अजय को देय 2,500 की राशि शामिल है जिसे मांगने की आशा नहीं, यानी कि क्रेडिटर के अंदर एक अजय नाम का है व्यक्ति जो भी क्रेडिटर है, और जिससे क्या 2,500 रुपये मांगने की आशा नहीं है, मतलब वो हमसे 2,500 रुपये नहीं मांगेगा। तो इसका मतलब हमें फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ, फ़ायदा हुआ। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं लेनदारों पर 2% की दर से छूट का भी प्रावधान अपेक्षित है, यानी कि जो क्रेडिटर हैं उन पर हमें 2% और डिस्काउंट मिल सकता है, तो इसका मतलब ये भी फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट कह रहे हैं फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये किया गया है, और पहले से फर्म में ओपन कितनी है गुडविल 8,000। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहले वाले 8,000 को बंद करो और फिर 20,000 से ओपन करो, या फिर दूसरा ऑप्शन 8,000 को रहने दो और अगला अमाउंट जितना 20,000 तक ओपन करना है यानी कि 12,000 से और ओपन करो, गुडविल का एडजस्टमेंट भी करेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा R पूंजी के रूप में 30,000 रुपये देगा। जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल के रूप में कितना पैसा ला रहा है 30,000 रुपये, एवं ख्याति नकद लाएगा, और जो गुडविल का अमाउंट बनता है वो क्या करेगा कैश में लाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल और गुडविल दोनों अमाउंट कैश में आ रहे हैं। P तथा Q पूंजी का समायोजन R की पूंजी के आधार पर किया जाएगा, यानी कि P की जो कैपिटल है P और Q की कैपिटल वो किसके बेस पे रखनी है R की कैपिटल के आधार पर, यानी कि R जितना पैसा लाएगा उसके हिसाब से P और Q की कैपिटल होनी चाहिए। पूंजी का समायोजन नकद के आधार पर किया जाएगा। पूंजी का समायोजन इसका मतलब ये है कि P और Q के पास अगर पैसा कम पड़ रहा है तो कैश में लाएंगे, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो कैश में निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है लाइन, क्या कह रहे हैं कि P और Q की पूंजी का समायोजन नकद के आधार पर किया जाएगा, यानी कैश बेसिस पर करना है आपको एडजस्टमेंट। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और नई फर्म का चिट्ठा बनाना है यानी कि बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि बैलेंस शीट दे रखी है हमें, तो बैलेंस शीट से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उठा करके सीधे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर लिख सकते हैं। देखो क्या दिख रहा है, क्या क्रेडिटर को हम सीधा लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल में? नहीं। बिल्स पेबल को? नहीं। कैपिटल के बैलेंस को?
लिखना ही है। तो ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बैलेंस बीडी के नाम से जो लिखेंगे वो बैलेंस 85,000 और 40,000 रुपये लिखा जाएगा। तो किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। पी का कितना बैलेंस है? 85,000 और क्यू का 40,000। क्या आर का ओपनिंग बैलेंस है? नहीं, आर का नहीं है ना, आर तो नया पार्टनर है। और देखिए लाइबिलिटी साइड हो गई। अब असेट्स में आ जाओ। असेट्स में बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे, डेटर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, स्टॉक नहीं करेंगे, फिक्स एसेट्स नहीं करेंगे। अब गुडविल है, कितने की है? 8,000 की। पुरानी गुडविल है, फर्म में अगर पहले से ही है, इसका मतलब ओपन गुडविल पड़ी हुई है अपने पास। कितना? 8,000। ये 8,000 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? पी और क्यू में। किस रेशो में करेंगे? 3 और 1 में। यानी कि 8,000 के 4 पार्ट करने हैं, तो 3 पार्ट कितने हो जाएंगे? 6,000 और 1 पार्ट हो जाएगा 2,000। यानी कि पी को कितने मिलेंगे? 6,000 और क्यू को मिलेगा 1 पार्ट यानी कि 2,000 रुपये। किसके डिवाइड किए थे हमने? 8,000 के। तो जो पुरानी गुडविल है वो अगर पार्टनर्स के अंदर क्लोज करेंगे तो किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ किस नाम से लिखेंगे? टू गुडविल। किस नाम से लिखेंगे? टू गुडविल। कितने हज़ार आए थे? इसके 3 पार्ट आए थे यानी कि 6,000 रुपये, और इसके क्यू के कितने? 2,000 रुपये। आर का इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है? इस पुरानी गुडविल में आर का कोई भी रोल नहीं है। और देखो उसके बाद P&L दे रखा है 10,000 रुपये का। कितना है? 10,000 रुपये का लॉस है। डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के, तो किस नाम से लिखेंगे? टू P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हो लॉस, ठीक है? कितना कितना आएगा भाई? 10,000 के टोटल 4 पार्ट करने हैं, 2500 एक पार्ट हुआ, तो 3 पार्ट कितने हो जाएंगे? 7,500। तो 7,500 और क्यू के अकाउंट में 2500। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या है कि अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। क्या है कि सिर्फ बैलेंस शीट के बेस पर सीधा अमाउंट लिखा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, यही किया है। देखो क्या क्या बांटने वाली चीज़ें थी? एक तो कैपिटल था, फिर उसके बाद एक गुडविल था, और एक P&L का लॉस था। समझ में आ गया? ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन और करते हैं एडजस्टमेंट। तो देखो P और Q साझेदार है, लाभों को 3:1 में बांटते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की जो चीज़ें बांटने वाली थी हमने वो बांट चुके हैं। उस स्थिति के आर को इन्होंने सम्मिलित किया है और नया अनुपात दे रखा है 5:3:2। अब ये देखना है कि फर्म के अंदर कौन आया है? आर आया है, और गुडविल का पैसा बिल आ रहा है और कैपिटल बिल आ रहा है। तो गुडविल का अमाउंट हमेशा पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? सेक्रीफाइस यानी त्याग अनुपात में बांटा जाएगा। यानी कि जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना पार्ट दिया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम देखते हैं पी कितना सेक्रीफाइस करेगा और क्यू कितना सेक्रीफाइस करेगा। पी और क्यू का हम क्या निकालने जाएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पी का होल रेशियो क्या है? 3/4, और क्यू का है होल रेशियो 1/4। माइनस करेंगे पी का न्यू रेशियो 5/10 और माइनस 3/10, ठीक है? अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। जब 4 का डिवाइड 20 में करेंगे तो कितना? 5 बचेगा, और 5 × 3 करेंगे 15, माइनस 10 × 20 करेंगे 2 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 10। यहाँ क्या बन जाएगा? 5/20। इधर एलसीएम लेंगे वही 20। जब 4 का डिवाइड 20 में करेंगे 5 बचेंगे, 5 × 1 करेंगे 5, माइनस 10 का डिवाइड 20 में करेंगे 2 बचेंगे, 2 × 3 करेंगे 6। तो यहाँ बन जाएगा -1/20, ठीक है? तो इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? 5/20, यानी कि P सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि Q को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। ये माइनस में जा रहा है। अब माइनस की जगह इसको ब्रैकेट में भी इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि P ने पूरे 5 पार्ट सेक्रीफाइस किए, जिसमें से एक पार्ट किसने ले लिया? D ने, मतलब Q ने, और बाकी के पार्ट किसको मिले? R को। तो इसका मतलब गुडविल का जो पैसा निकालेंगे उसमें जितना पैसा R के हिस्से में आ रहा है वो तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। उस गुडविल का 1/20 पार्ट भी चार्ज करके Q से और P के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है? ये समझना है गुडविल के बेस पर। जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो पूरे फर्म की गुडविल होगी, तो जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उस गुडविल का पार्ट मिलेगा।
लेकिन किससे लेना है वो पार्ट, या तो गेनर से लेना है या न्यू पार्टनर से लेना है। गेनर का मतलब समझ में आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में गेनर कौन हो गया, क्यू, क्योंकि नए रेशो जो आए इसका रेशो बढ़ गया है, सेक्रीफाइस किसने किया, पी ने, और क्यू को क्या हुआ, गेन हुआ, इसलिए गेनर पार्टनर हो गया। और नया पार्टनर जो आ रहा है फर्म के अंदर वो भी एक तरह से गेनर ही हुआ, क्योंकि नए वाले को भी पार्ट ही मिल रहा है, तो इसका मतलब गुडविल का अमाउंट दोनों से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से और देनदारों पर छूट के लिए 2% का प्रावधान किया जाए। अब देखो, देनदारों पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स आपको क्रिएट करना है। डेटर कितने के हैं आपके, 30,000 के हैं। हमेशा मेन वैल्यू देखी जाती है यहाँ पर, कितनी है, 30,000। 30,000 का 5% कितना होता है, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये आपका क्या होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए, जबकि पहले से आपने कितना बना चुके हो, 1,000 रुपये बता चुके हो। इसका मतलब आपको लॉस कितना हो रहा है, और 500 रुपये का ही लॉस हो रहा है नया प्रोविज़न के हिसाब से। तो इसका मतलब 1,000 ऑलरेडी है, 500 आपको और क्रिएट करना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। और कितना अमाउंट, 500 रुपये। समझ में आया 500 क्यों आया, क्योंकि उसने 1,500 के लिए बोला है। 30,000 का 5% कितना होता है, 1,500 रुपये। अगर यहाँ एक भी रुपये आपके प्रोविज़न में नहीं होता तो यहाँ कितना अमाउंट लिखते हैं, 1,500। अगर यहाँ पर अमाउंट 2,000 रुपये होता तो फिर 500 का आपको फ़ायदा हो जाता, जो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और डिस्काउंट हमेशा किसको दिया जाता है, गुड डेटर्स को दिया जाता है, यानी कि जो हमें पूरा पैसा दे देगा हम उसको डिस्काउंट देंगे। समझ में आ रहा है, एक होते हैं पैसे खा जाते हैं जिनको बैड डेब्ट्स के नाम से लिखा जाता है, और एक होते हैं जिन्हें हम डिस्काउंट देते हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। तो देखो कितना % बता रखा है, 2% बता रखा है। तो यहाँ ध्यान रखो, 30,000 के टोटल डेटर थे, जिसमें से हम 1,500 रुपये के ये मान चुके कि बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। तो बचे कितने, 1,500 माइनस करने के बाद 28,500 के डेटर बचे। कितने बचे, 28,500 के डेटर बचे, जिन पर हमें डिस्काउंट देना है। तो 28,500 का 2% कितना होता है, 570, जिसे हम लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये 570 कैसे आए, ये हमेशा गुड डेटर्स पर निकाला जाता है। ठीक है, इससे भी डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है, स्थायी संपत्तियों का मूल्य 80,000 रुपये तय किया गया है। जो फिक्स एसेट्स हैं 86,000 है, उसका वैल्यूएशन कितना किया गया है, 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये हमारे लिए लॉस हो गया, तो किस साइड में लिखेंगे भाई, संपत्तियों का मूल्य 86,000 से 80,000 हो गया, कितने हज़ार का नुकसान हुआ, 6,000 का नुकसान हुआ, जिसे हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। और किस नाम से लिखेंगे, टू फिक्स्ड असेट्स। समझ में आ रहा है, 6,000 रुपये का क्या हुआ, लॉस हो गया। नेक्स्ट है, लेनदारों में पिछले 4 वर्षों से अजय को देय 2,500 रुपये की शामिल है, यानी कि जो क्रेडिटर हैं उसमें 2,500 रुपये एक अजय व्यक्ति है जिसका अमाउंट इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसके मांगने की आशा नहीं है, मतलब वो हमसे पैसे नहीं मांगेगा। तो इसका मतलब हमारे लाइबिलिटी कम हो रही है भाई, 40,000 से कम हो रही है। कितना अमाउंट वो अजय नहीं मांगेगा, 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये के हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, इसलिए 2,500 को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर के नाम से, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे 2,500। फिर नेक्स्ट दे रखा है, फोर्थ एडजस्टमेंट, लेनदारों पर 2% की दर से छूट का प्रावधान अपेक्षित है, यानी कि जो हमारे क्रेडिटर अब जो बचे हुए हैं, यानी कि देखो क्रेडिटर आपके थे पूरे 40,000 के, जिसमें से 2,500 रुपये अजय के हट गए। कितने हट गए, 2,500 रुपये। अब क्रेडिटर कितने बचे हुए हैं, 40,000 में से 2,500 अगर माइनस करते हो तो कितने बचेंगे, 37,500। कितने बचेंगे, 37,500। और उस 37,500 का अगर आप 2% निकालोगे तो कितना अमाउंट बनेगा, 37,750। कितना बनेगा, 750, जो आप लिख सकते हो टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जो हमारे लिए फ़ायदा हुआ बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 750 रुपये। ये 750 किस अमाउंट का होगा, देखना वापस, 40,000 रुपये के टोटल क्रेडिटर थे, जिसमें से 2,500 रुपये अजय का तो पूरा ही फायदा हो गया अपने को। अब बचे हुए क्रेडिटर कितने के हैं, 37,500 के।
और उन 37,500 पे भी ये कह रहे हैं कि 2% ऐसे हैं कि हमें फ़ायदा कराएंगे, मतलब लोग हमारी छूट देंगे, हमें छूट देंगे तो हमें 2% का फ़ायदा हो जाएगा। तो 37,500 का 2% जो अमाउंट निकालेंगे 750 रुपये, तो वो प्रोविज़न के नाम से लिख देंगे, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के नाम से। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट दे रखा है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये किया गया है। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया है? 20,000 रुपये। अब देखो गुडविल पूरे फर्म की है 20,000 रुपये। नया पार्टनर आ रहा है कितने पार्ट के लिए? 2/10। तो 2/10 पार्ट कितना होगा? कितना होगा? 4,000 रुपये। इसका मतलब नया पार्टनर, और हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं कि नया पार्टनर आएगा तो कैश में कैपिटल भी ला रहा है और कैश में गुडविल भी ला रहा है। तो ये 4,000 रुपये जो लाएगा वो कैश में लाएगा, जिसकी जनरल एंट्री हम करते थे, क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट दिया टू गुडविल। तो गुडविल और कैश अकाउंट के अंदर एंट्री होगी वो, तो यहाँ पर वो ना तो कैश अकाउंट है ना गुडविल अकाउंट है, लेकिन गुडविल को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर किस पार्टनर को पैसा मिलेगा? सिर्फ पी को मिलेगा, क्यू को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्यू को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये गेनर हो गया। सैक्रिफाइसर सिर्फ एक ही है जिसका नाम है पी। तो यहाँ पर जो गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल। क्या लिखेंगे? बाय गुडविल। और किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? पी के अकाउंट में। क्यू के अकाउंट में कुछ नहीं और आर के अकाउंट में भी कुछ नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? 4,000 कहाँ से है? उसके बाद देखो कि यहाँ पर पता चल रहा है कि इसने टोटल 5 पार्ट सेक्रीफाइस किए थे। ठीक है, अगर देखा जाए ये 2/10 है, अगर इसी को डबल कर दो तो 4/20 हो जाता है। भाई 2/10 रेशो को अगर डबल करो, हमें 20 करना है ना, देखो यहाँ पर 20 आ रहा है। तो इसका मतलब समझो 5 पार्ट टोटल इसने सेक्रीफाइस किए हैं, जिसमें से 1/20 इसने ले लिया, तो 4/20 किसने लिया है? आर ने। रेशो समझ में आ रहा है? 4/20 को और सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/10 हो जाता है। ये देखो 2/10 के लिए इसको एडमिट कर रखा है। तो समझना है कि इसने टोटल 5 पार्ट 20 में से 5 यानी कि 5/20 पार्ट सेक्रीफाइस किया है, जिसमें से 1/20 किसने ले लिया है? क्यू ने। और 4/20 किसने ले लिया? आर ने। तो 4/20 का मतलब हो गया 4,000 रुपये इसने दे दिए। अब बाकी का 1/20 किसके अकाउंट से चार्ज करना है? क्यू के अकाउंट से चार्ज करना, और किसके अकाउंट में जमा करना है? डिपॉजिट करना है पी के अकाउंट में। तो कितना होता है? 1/20 20,000 रुपये का। 20,000 पूरे फर्म की गुडविल है। तो देखो वापस 20,000 इंटू 1/20। 1/20 समझ में आया? ये गेनर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये यहाँ किसके अकाउंट में जमा करेंगे? पी के अकाउंट में। और किसके अकाउंट से काट लेंगे? क्यू के अकाउंट से। समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ पी के अकाउंट में क्यू का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय क्यूज कैपिटल। और यहाँ पर देखो क्यू के अंदर किसका नाम लिखेंगे? टू पीस कैपिटल। समझ में आ रहा है? बाकी पी और इधर डैश कर देंगे। इसके अकाउंट में 1,000 रुपये मिलेंगे इसको, और इसके अकाउंट से 1,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। किस चीज़ के डिडक्ट हुए ये पता चल गया? गुडविल के। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्ट जो था उसका काट लिया। नेक्स्ट है, आर पूंजी के रूप में 30,000 रुपये देगा एवं ख्याति नकद में लाएगा। तो देखो कैपिटल के ये 30,000 रुपये कैश में ला रहा है, और गुडविल, तो गुडविल तो हम पहले ही बात चुके हैं 4,000 रुपये। अब ये जो पैसा ला रहा है क्या लिखेंगे? बाय कैश। कितना हज़ार ला रहा है? आर 30,000 रुपये गुडविल, ये कैश कैपिटल के रूप में ला रहा है, और बाकी का अमाउंट किसके रूप में ला रहा है? गुडविल के रूप में, कैश में ला रहा है। तो गुडविल का कितना लाया? 4,000। इसका मतलब टोटल ये 34,000 रुपये लाया है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? पी क्यू की पूंजी के समायोजन। आप क्या करना है आपको कि आर की जो कैपिटल है उसके बेस पर आपको पी और क्यू की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं हमारे। तो देखो इधर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है या डेबिट की? तो देखने से पता चल रहा है डेबिट की टोटल ज़्यादा है। डेबिट साइड की टोटल कितनी हो रही है? 7,070। यहाँ पर भी लिखेंगे 7,070। जब ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 3,820। और ये किस में बांटा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी पी और क्यू के अंदर। किस रेशो में बांटा जाएगा? 3:1 रेशो में।
कितना अमाउंट आएगा 2865 और इसके अकाउंट में 955। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 और 1 में डिवाइड कर लिया। अब यही पैसा हमें पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना है, तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है या क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में है, क्योंकि ये टोटल क्रेडिट में आ रही है। जब ट्रांसफर होगी तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और देखा जाती है क्या है, लॉस है, क्योंकि लॉस आपकी ज़्यादा है और लॉस वाली चीज़ें हमेशा पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखी जाती है। तो किस नाम से लिखेंगे, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना अमाउंट 2865 और 955, तो 2865 और 955। यहाँ तक समझ में आ गया। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी थी वो कर लिया, सारे एडजस्टमेंट जो थे हमने वो भी कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि फाइनल देखना है कि आर की जो कैपिटल है उसके बेस पर किसकी कैपिटल होनी चाहिए, पी और क्यू की फाइनल कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देना है। क्या करना है, एक लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद आपको लिखना है टू बैलेंस CD, और इधर भी एक लाइन छोड़ देनी है, क्योंकि पैसा हो सकता है कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अगर कम होंगे तो पार्टनर्स लाएंगे और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पैसे निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी एडजस्टमेंट वाला आता है तो उसमें क्या करना है, एक लाइन यहाँ भी छोड़ देनी है, एक लाइन यहाँ भी छोड़ देनी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो आर की कैपिटल कितनी है 30,000, और इधर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी कैपिटल कितनी होगी 30,000। देखो अगर उसके अकाउंट से कुछ अमाउंट माइनस हो रहा होता तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है इसी के बेस पे हम रेशो निकालते हैं। यहाँ देखो 30,000 रुपये फाइनल बचा भाई, 30,000 वहाँ थे, टोटल में 30,000, यहाँ पे भी 30,000 बैलेंस बच गया। अब ये 30,000 है जो किसके बराबर है, यहाँ देखो उसका रेशो दिख रहा है 532 दिख रहा है आपको। टोटल कितने पार्ट हुए 10। अगर इसके अंदर मैं 10 का भाग लगाऊं और मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो कितना अमाउंट आएगा भाई 30,000 है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इधर देखो 30,000 रुपये हैं जो किसका पार्ट है, आर का, और आर के रेशो कितने 2, तो इसका मतलब एक पार्ट कितना होता है, एक रेशो कितना होगा 30,000 2 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा 15,000। समझ में आ गया। अगर 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 30। अगर 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 15 तिया 45,000। और अगर उसी 15 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं 75,000 75,000। समझ में आ रहा है क्या किया, ये 30,000 है जो किसका है कैपिटल, ये आर का, और आर का पार्ट कितना है 2, तो इसका अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं उसी की कैपिटल को तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 15,000। 15,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 45, और 15 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75। तो इस तरह से ये कैपिटल हो जाती है। अब हमें देखना ये है कि किसका कैपिटल कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इधर की टोटल भी करनी है और आपको इधर की टोटल भी करनी है। तो यहाँ देखो 85 और 4 कितने हो गए 89, और 90,000 कितने हो गए 90,000। देखो पी की टोटल कर रहे हैं 90,000, और इधर टोटल करो कितनी हो रही है, इधर हो रही है 91,365। 91,365 भाई, जिधर ज़्यादा होती है पहले उधर ही लिखते हैं। इधर 91,365 है तो इधर भी कितने होने चाहिए 91,365, लेकिन है कितने ही है 90,000। कितने हज़ार कम पड़े 1,365। कितने कम पड़े, समझ में आ रहा है जो। और लास्ट में इन्होंने लिखा है लाइन कि जो भी पैसा कम या ज़्यादा होगा वो एडजस्ट किसके बेस पे करेंगे, कैश बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश। समझ में आ गया, ये पार्टनर लाएंगे या ले जाएंगे। तो ए पैसा और लाएगा तो कितना लाएगा 1,365। समझ में आ गया, कहाँ से आए 1,365, क्योंकि इधर की हमने टोटल की 90,000 ही हो रहे हैं, और इधर की जो हमने टोटल की उधर आ रही है 91,365। ठीक है, तो क्या करेंगे 91,365 लिखेंगे, जो भी अमाउंट डिफरेंस आएगा 1,365 उसको हम बैलेंस कैश में लिख देंगे। ठीक है, सेम देखते हैं क्यू का। तो देखो क्यू के इधर कितने हैं 40,000, क्रेडिट साइड में कितने हैं 40,000। यहाँ पर टोटल करेंगे ये कितने हो रहे हैं, देखो 45,000 तो खाली यहीं पे दिख रहे हैं। इसको कितना हो रहा है टोटल 51,455।
देखो 51,455 है, जबकि इधर है किसके 40,000, तो इसका मतलब अमाउंट लाना पड़ेगा कितना 11,455। तो यहाँ लिखेंगे 11,455। यहाँ तक समझ में आ गया? ये दोनों हो गए एडजस्टमेंट, और आर का तो वैसे ही मिल गया है 30,000। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिख रहा है, बैंक बैलेंस कितना है 7,000 रुपये। क्या बैंक के अंदर कोई चेंजेस हुआ? नहीं हुआ, तो यहाँ सीधा लिखो बैंक 7,000 रुपये, ठीक है। बैंक के बाद देखो डेटर, देखो डेटर में चेंजेस हुआ है, 30,000 थे, 30,000 में आपने 1,500 रुपये का प्रोविज़न माइनस करेंगे, क्योंकि नया 500 को होते ही क्या हो जाएगा 1,000 पहले से है, 500 और ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1,500 रुपये। तो यहाँ देखो लिखेंगे डेटर, ठीक है। कितने हैं डेटर, पहले तो लिखेंगे 30,000, फिर उसमें करेंगे लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,500 रुपये। 30,000 में 1,500 माइनस करेंगे, और लेस क्या करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितने डिस्काउंट ऑन डेटर्स 570। अगर ये सब अमाउंट माइनस कर देते 1,500 और 570 यानी कि 2,070 रुपये माइनस कर देंगे, 30,000 में से कितना अमाउंट आएगा डेटर का 27,930। तो बाहर अमाउंट आएगा 27,930। डेटर का समझ में आ गया? डेटर के अंदर दो एडजस्टमेंट हो गए, एक तो डिस्काउंट का हो गया और एक बेड डेप्स का हो गया प्रोविज़न का। फिर स्टॉक देखो 40,000 का है, क्या स्टॉक के अंदर कोई चेंजेस हुआ? नहीं हुआ, तो स्टॉक को 40,000 ही लिखेंगे, स्टॉक 40,000। स्टॉक के बाद देखो फिक्स एसेट्स 86 से 80 पे वैल्यू हो गई, तो कितना लिखोगे 6,000 नहीं लिखेंगे 80,000 लिखेंगे। 6,000 तो लिख दिया ना आपने, यहाँ नई वैल्यू तो 80,000 है, बैलेंस शीट में 6,000 थोड़ी दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कितना लिखाएंगे 80,000, यानी कि फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कितनी हो जाएगी 80,000, ठीक है। उसके बाद देखो फिक्स एसेट्स हो गई, गुडविल खत्म हो गई क्योंकि हमने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके बंद कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। अब एक चीज़ बचती है अपने पास जो असेट्स में आती है, कैश, ठीक है। कैश पहले कितना था, कुछ भी नहीं, पहले कैश कुछ भी नहीं था। नया पार्टनर आया, देखो 30,000 रुपये तो कैश में लाया, उसकी कैपिटल प्लस 4,000 की गुडविल लाया, कितने हो गए 34,000। 34 के बाद 1,365 ये और 11,455 ये, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46,820। कितना हो जाएगा 46,820। कैसे आया ये अमाउंट देखना, 4 अमाउंट है इसके अंदर। एक तो नया पार्टनर आया, खुद की कैपिटल लाया, साथ में गुडविल का पैसा लाया, प्लस दोनों ये पार्टनर भी कैश में पैसा ला रहे हैं, तो ये 4 अमाउंट मिलके कितने हो जाएंगे 46,820, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिटर साइड में, तो क्रेडिटर अपने कितने हैं, पहले 40,000 थे, उसमें से लेस करेंगे अजय के सीधे 2,500 और लेस करेंगे जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बनाया था, कितने रुपए का बना था 750 का, 750 का। ये दोनों अमाउंट माइनस करने के बाद 40,000 में 2,500 रुपये अजय के और 750 प्रोविज़न के डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के माइनस करने के बाद अमाउंट कितना बचेगा 36,750। तो यहाँ आ जाएगा 36,750। क्लियर है? अब देखो क्या दिख रहा है, बिल्स पेबल, कोई चेंजेस है क्या? नहीं, बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, ये सीधे आ जाएंगे 15,000। फिर उसके बाद देखो कैपिटल, कैपिटल अब किन की आएगी, इन तीनों की आएगी। तो किस किस की है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी की कितनी है 75,000, 45,000, 30,000, कितने हो जाएंगे 1,50,000। बैलेंस शीट की टोटल कितनी हो जाएगी 2,01,750, 2,01,750। तो इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट की टोटल हो गई। तो समझ में आया क्या किया, क्वेश्चन को हमेशा सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है बुक में पैटर्न कुछ अलग अलग हो सकता है कि किसी बुक में पहला पैटर्न ये बता दे पहले ये चल रहा था,
अपने को क्या करना है, अपने को अपनी ट्रिक पता होनी चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए, किधर लिखेंगे, है ना। पहले चीज़ कौन सी करेंगे, कोई चीज़ मिस नहीं हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।